आधी बन गई थी, तो दो नाइट्स में हमने पूरा किया इसको। तो अब ये पूरी सड़क तैयार हो गई और कल हमने इसको लोगों को समर्पित किया। ठीक है, 5 स्कूल मैंने बनाए हैं, बहुत शानदार। ठीक है, तो अगर कोई कहे ना तो मेरे साथ मुझे मौका मिले तो मैं चल के दिखाऊंगा। देखो कितनी शानदार स्कूल है, कितनी शानदार लेबोरेटरीज़ हैं, कितने शानदार MP हॉल हैं, कितना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका। नमस्कार, मैं RK जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधायक कार्यालय में और स्वयं मौजूद हैं जितेंद्र सिंह तोमर साहब। तोमर साहब, किस तरह का उद्घाटन किया है कल अपने सड़कों का? देखिए, मेरे यहाँ जो शकूरपुर है इसके अंदर जो सारी सड़कें हैं वो PWD की सड़कें हैं, 60 फुट से बड़ी सड़कें हैं। मात्र 2 सड़कें जो F और G ब्लॉक का डिवाइडिंग रोड है और एक A और C ब्लॉक के बीच का डिवाइडिंग रोड, ये 2 सड़कें छोड़ के बाकी सब रोडें लोक निर्माण विभाग की PWD की हैं। और मैंने सभी सड़कों को पहले बनवाया था, पहले टर्म में एक बार, अब दूसरे टर्म में भी मैंने सिर्फ एक सड़क बाकी है, बाकी सब सड़कें बनवा दी हैं। और कल जो हमने उद्घाटन किया वो था हमारी जो रिंग रोड से, जहाँ इंदिरा गांधी पॉलीक्लिनिक है F ब्लॉक पे, वहाँ से लेके और K ब्लॉक तक जो बहुत शानदार अब्दुल हमीद मार्ग है, इस सड़क को बहुत शानदार बनाया है। और सौभाग्य समझिए कि परसों रात तक ये कंप्लीट हो गया काम। अगर ये नहीं हो पाता तो अब क्योंकि ग्रेफ 4 लग गया तो अब संभव नहीं था, फिर बीच में आधी सड़क छोड़नी पड़ती, क्योंकि एक दिन में आधी बन गई थी, तो दो नाइट्स में हमने पूरा किया इसको। तो अब ये पूरी सड़क तैयार हो गई और कल हमने इसको लोगों को समर्पित किया। सब तमाम लोग अपने पार्टी के, अपने यहाँ के एरिया के क्षेत्र के लोग, सब लोग ने इकट्ठे होकर नारियल तोड़ के इसका उद्घाटन किया। भाजपा के नेता लोग एक बड़ी सीवरेज की गाड़ी लेकर सफाई कर रहे हैं, शकूरपुर में बड़ी वाली गाड़ी लेकर यहाँ पे घूम रहे हैं, करें कि सफाई होता नहीं इसलिए सीवरेज की सफाई कर रहे हैं। OBC मोर्चा भाजपा देख रहा था। मैं समझता हूँ कि पता नहीं कोई गलत सूचना है आपके पास, मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा मैंने सुना नहीं कुछ। और दूसरी बात यह है कि कैसे पता लग गया, सब मतलब सीवर कोई ऐसा तो नहीं कि सड़क पे नाली साफ करते घूम रहे हैं, चलो कर दिया, गाड़ी लेके घूम रही है। ठीक है, नहीं वो कोई सांकेतिक रहा होगा उनका, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा प्रॉपर सिस्टम है मेरे यहाँ बाकायदा जेटिंग मशीन है 8000 लीटर की, मेरे यहाँ गाड़ियाँ हैं जिनसे हम लोग ऑटो डिसिल्टर है और सब लोग हैं, इससे बढ़िया सीवर साफ़ करते हैं, सफाई होती है। जहाँ भी सीवर की कंप्लेंट होती है, सीवर साफ़ बस समझ लीजिए, ये MCD वाली सफाई नहीं है कि रोज़ गंदगी होगी, रोज़ साफ झाड़ू लगना है। ये तो जहाँ कहीं सीवर ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि अब 2 चीज़ें हुई हैं। शकूरपुर के अंदर नालियाँ बिल्कुल नहीं है अब, ठीक है, नालियाँ सब लोगों ने बंद कर दी, उनके उसके ऊपर लैट्रिन बाथरूम बन गए, सब ज़रूरत के अनुसार जैसे जैसे परिवार बढ़ा। तो अब सब कुछ जो घर का पानी है, घर का कूड़ा है, बालों के गुच्छे हैं, झाड़ू के तिनके हैं, प्लास्टिक की थैली, ये सब जाता है मैनहोल के अंदर। तो कभी कभी वो ब्लॉक हो जाता है, वो 1 फुट का पाइप तो है, वो सीवेज का पाइप होता है, ब्लॉक हो जाता है, उसको खोल देते हैं, ऐसे और कोई बात नहीं है। साफ सफाई की काफ़ी दिक्कतों के, जैसे राजा पार्क में भी बाथरूम की साफ सफाई, और भी कई जगह मैं घूमता हूँ तो साफ सफाई को लेकर ज़्यादा लोग परेशान हैं। देखिए, दुर्भाग्य से मेरी विधानसभा में मेरे तीनों जो काउंसलर हैं वो मेरे यहाँ BJP के हैं, और इतने लोग परेशान हैं कि कहते हैं काउंसलर दिखते नहीं है, दिखते तो मिलते नहीं है, मिलते तो बात नहीं करते, बात नहीं करते काम नहीं करते हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं कहता हूँ मुझे आप बता दो क्या करना है, आप मुझे बता दो मैं करा दूंगा। मेरे पास डेली तमाम नालियों की, जालियों की कंप्लेंट्स आती है, मैं खुद कराता हूँ उसको, ठीक है। मैं डिपेंड नहीं रहता किसी पे, और मैं कभी किसी को ये भी नहीं कहता, किसी भी मेरा जो विधानसभा क्षेत्र के निवासी है, मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरे अंडर नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, मैं सब काम कराता हूँ। MCD के लोग सब बढ़िया अधिकारियों से काम कराने में आना चाहिए, मुझे आता है। तो हम सारी, चाहे कहीं गंदगी है, साफ़ कराना है उसको, ठीक है, इतना शानदार MCD का ऐप है 311, उस पर डालो तो 2 घंटे में सफाई होती है। तो मेरा ऑफिस पूरी तरह काम करता है, मेरा त्रिनगर का ऑफिस, मेरा शकूरपुर का ऑफिस, मेरा राजनगर का ऑफिस, यहाँ से पूरा काम होता है बढ़िया, और सफाई हम लोग कराते हैं अच्छे से। 10 साल लगभग आपके कार्यकाल पूरे होने वाले हैं, क्या लोगों के बीच में जाएंगे, क्या अपील लेकर लोगों के बीच में जाएंगे इस बार? हाँ, देखिए जायसवाल साहब, मैं बता दूं आपको कि मैं पिछली बार जब गया था लोगों के बीच में तो काम की बात लेके गया था। मेरी एक आदत है, मैं स्वस्थ राजनीति करने का आदत है मेरी, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, ये ख़राब है, वो ख़राब है, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ हमेशा। मैं जब भी लोगों के बीच में जाता हूँ बोलता हूँ भाई मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना। पिछली बार जब मैं गया तो मैंने सबसे एक बात बोली, मैंने एक बुकलेट छपवाई, 5 साल के काम लिखे, 605 काम किए थे हमने 5 साल में। मैंने पूरी डिटेल उसमें लिखी, कब हुआ, कितना काम हुआ, किस तारीख को हुआ, और जो लोग उद्घाटन करते हैं उसकी एक फ़ोटो भी लगा दी उसमें, लोगों क्योंकि मैंने आज तक कभी नारियल खुद नहीं तोड़ा, मैं हमेशा लोगों से उद्घाटन करवाता हूँ। तो
मैंने वो किताब दे दी उनको। मैंने कहा साहब ये किताब है, 605 काम किए 5 साल में मैंने, ये इसका आपको मैंने रिपोर्ट कार्ड दे दिया मेरा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वोट देने के लिए। यदि मुझे आपको लगे कि मैंने काम किया तो मुझे वोट देना। यदि आपको लगे कि मैं व्यवहारिक हूँ तो मुझे वोट देना। यदि आपको लगे कि मैं आपकी पकड़ में रहा हूँ, आपने जब भी फ़ोन किया मैंने आपका फ़ोन उठाया, आप जब मेरे ऑफिस में आए मैंने आपसे बात की है, यदि मैं आपके सुख दुख में शामिल रहा हूँ, शादी ब्याह में शामिल हुआ हूँ, कभी मेरे जिंदा में सुख दुख चलते हैं जीवन में, उसमें शामिल रहा हूँ, तो मुझे वोट देना, अन्यथा आप वोट मत देना मुझे। लोगों ने खूब भर के वोट दिया। इस बार फिर किताब तैयार है, जैसे ही समय आएगा लगातार किताब बन रही है अभी, क्योंकि करीब करीब मैं आने वाले 2 महीने में कम से कम 125 उद्घाटनों करने वाला हूँ लगातार। जो काम अब जो ग्रैप लग गया, ग्रैप की वजह से काम रुक गए, तो जैसे ही खुलेंगे तो एक साथ दिन में 2-2, मैंने तो कई बार तो दिन में 20-20 उद्घाटन किए हैं। फिर वही होगा, रोज़ 2, 4, 5, 10 उद्घाटन होंगे। और वो उद्घाटन मैं कोई ऐसा उद्घाटन नहीं करता हूँ जो काम नहीं हो सकता है। सब काम लगातार तुरंत शुरू होते हैं, वो करूँगा। तो करीब 1000 से ऊपर के कामों की किताब फिर होगी तैयार, 1200 के आसपास। वो किताब लेके लोगों के बीच में जाऊँगा। और इस बार ये भी प्लान किया मैंने कि लोगों ने एक राय दी है मुझे कि किताब जब पूरी होती है ना तो 1000 कामों में आदमी छाट नहीं पाता अपनी। आप जहाँ जाइए उसका एक पम्पलेट साथ में लगा दीजिए। मुझे जो लोगों ने राय दी मैं वही करूँगा कि मान लो मैं त्रिनगर जाऊँगा तो त्रिनगर के कामों पूरी किताब भी दी, साथ में त्रिनगर की कामों की एक पेज उस पर लगा दिया। शकरपुर में गया, शकरपुर के लोगों को लगा दी। शकरपुर गांव में गया, गांव में क्या काम किए वो लगा दिया। श्रीनगर में गया, श्रीनगर में क्या काम किए वो लगा दिया। राजा पार्क में गया, राजा पार्क में क्या काम किए। कोहाट बाढ़ में गया, कोहाट। तो इस तरह करके ना, ताकि लोग आराम से जान पाए कि मैंने 10 साल में उनके लिए क्या किया। और इसी बेस पर मैं लोगों से वोट मांगूंगा। और मुझे आशा है कि पहले से कहीं ज़्यादा उत्साह के साथ लोग फिर एक बार फिर चुन के विधानसभा में भेजेंगे। आपके उद्घाटन के फोटो में मैं देखता हूँ तो विपक्षी नेताओं को ज़्यादा फोटो रहता है उसमें। देखिए मेरी एक आदत है, एमएलए सबका होता है, चुनाव में होती है सब, ये पार्टीबाजी होती है, और मेरा सबके साथ एक जैसा व्यवहार रहता है। कोई किसी पार्टी का व्यक्ति हो, कोई, जब मैं क्षेत्र में गया, अगर उस गली में कोई उद्घाटन है वहाँ पे, तो जो वहाँ के जो लोग हैं चाहे वो किसी पार्टी के हैं, मैं सबको मान सम्मान देता हूँ, सबसे उद्घाटन करवाता हूँ, सबसे नारियल तुड़वाता हूँ। तो ये मेरी आदत में शामिल है कि सबको सम्मान दो। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर कई नेताओं से बातचीत होती है, तो कहते हैं वहाँ सुअर लूटते रहते हैं, कुत्ते लेटते रहते हैं, इस तरीके से कई लोग बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2 चीज़ें हैं। आप जागरूक पत्रकार हैं, और मेरी विधानसभा बड़ी कम्पैक्ट है, छोटी सी विधानसभा है, उसमें 9 मोहल्ला क्लिनिक हैं। शकरपुर में जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर डी ब्लॉक में एक मोहल्ला क्लिनिक है, एक आई ब्लॉक में है, एक ई ब्लॉक में है, एक जी ब्लॉक में है। 4 मोहल्ला क्लिनिक चारों चलते हैं। अगर कोई कहे आपको तो आप उनको बोलो भाई साहब आओ गाड़ी में बैठा कर चलते हैं, और विधायक के वहाँ चलते हैं, आज पूछ ही लेते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ गाय सुअर लौट रहे हैं। मैं सबका वो कराऊंगा। 4 तो शकरपुर में है, एक एम ब्लॉक शकरपुर है, एम ब्लॉक में मेरा 5 हो गए शकरपुर में, ठीक है। एक मेरा हर्ष विहार पे है, टंकी के नीचे, इतना शानदार। देखो जहाँ जहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, हर्ष विहार बहुत बड़ा एरिया ना, 100 से ज़्यादा पेशेंट आते हैं वहाँ पे, रोज़ दवाई लेके जाते हैं, बहुत शानदार बढ़िया तरीके से। जितने शकरपुर में हैं उसमें भी 100+ मेरा कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन पे एक वो है मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ 150 से अधिक डेली आते हैं। मेरा एक फायर स्टेशन के पास लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया में एक मोहल्ला क्लिनिक है, एक मेरा रामपुरा में एसडीएम ऑफिस के सामने पार्क है, टंकी के नीचे है। तो ये 9 मोहल्ला क्लिनिक काम करते हैं मेरे यहाँ, और बहुत शानदार। डेली 1000 से ज़्यादा लोग मुफ्त दवाई वहाँ से लेते हैं। अगर कोई हमारे मित्र कोई किसी पार्टी के बोले कि मोहल्ला क्लिनिक बंद है या ख़राब है, आप मेरे पास ले आइए, मैं उनको दिखा के लाऊंगा, उनका चेकअप भी करा दूंगा फ्री में। अच्छा, स्कूलों की बात आप चुनाव से पहले खूब करते थे, स्कूल बन पाए आपके क्षेत्र में? मैं बता दूं आपको, बहुत शानदार डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस मैंने बनाया कोहाट इंक्लेव के अंदर, लोक बिहार B ब्लॉक के सामने, बहुत शानदार स्कूल है। उसके बराबर पे गर्ल्स का स्कूल बनाया, बहुत शानदार, पूरी नई बिल्डिंग बनाई, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मेरा जो B ब्लॉक में आनंदबाग शकरपुर में स्कूल, उसकी बिल्डिंग को बनाया। मेरा जो शकरपुर गाँव में 165 कमरों का शानदार कैंपस बनाया, ठीक है। 5 स्कूल मैंने बनाए हैं, बहुत शानदार, ठीक है। तो अगर कोई कहे ना तो मेरे साथ मुझे मौका मिले तो मैं चल के दिखाऊंगा, देखो कितनी शानदार स्कूल है, कितनी शानदार लेबोरेटरीज़ हैं, कितनी शानदार MP हॉल है, कितना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका।
भारतीय जनता पार्टी और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने एक अभियान चलाया है चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में, विधायक बदलो हालात बदलो, जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। और मैं बात करने आया हूं जितेंद्र सिंह तोमर साहब से कि हालात बदलो विधायक बदलो, कैसे देखते हैं तोमर साहब? देखिए, स्लोगन्स हर पार्टी निकालती है कोई ना कोई चुनाव में, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है और सबको चुनाव में जाना है तो किसी स्लोगन के साथ जाते हैं। तो अब चुनाव में जाएंगे तो बोलेंगे भाई कि विधायक बदलो, ठीक है। तो विधायक बदलने के बाद हालात बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो मुफ्त की रेवड़ियाँ हमने 6 दे रखी हैं, केजरीवाल साहब ने जो 6 रेवड़ी दे रखी है दिल्ली के लोगों को, एक तो 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, 400 यूनिट तक बिजली हाफ है, एक रेवड़ी तो ये है। एक जो है महिलाओं के लिए यात्रा फ्री है, एक तीर्थ यात्रा फ्री है, एक अस्पतालों में इलाज फ्री है, फरिश्ते योजना चल रही है हमारी। तो ये जो रेवड़ियाँ दे रखी हैं, तो इन रेवड़ियों को वो बंद करना चाहते हैं। वो कहते हैं हालात बदलो, ये फ्री का जो है ना वो बदलो, हम बंद कर देंगे, आप हमको लाओ हम बंद कर देंगे। तो करना चाहिए उनको, विधायक बदलो हालात बदलो। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि पहली बार 2015 में वो 3 थे, 20 में 8 थे, सिंगल डिजिट तक 9 होता है, डबल डिजिट 10 होता है। डबल डिजिट में इस बार भी नहीं जाएंगे, ये मेरा आपको आप देख लीजिएगा। ये हमारे साथ बात कर रहे थे दिल्ली में जो त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में जो काम हुए हैं उसे कामों को गिना रहे थे जितेंद्र सिंह तोमर साहब। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।